किसानों को फसल की कटाई में परेशानी झेलनी पड़ी और अब तेज बारिश ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमित सिंह। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या पता चल रहा है इसके बारे में अमित? और जी बिल्कुल, आपको बताया कि जो टाइमिंग था 9:08 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता कितनी है इस बारे में अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन भूकंप के झटके जिनका घर तीसरी या चौथी मंजिल पर है उन्हें साफ महसूस हुआ है। और जो सोसाइटीज वगैरह में रहते हैं वो इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल गए हैं किशोर। और ये कहां केंद्र वगैरह अभी कुछ पता नहीं चल पड़ा है? जी बिल्कुल, अब तो केवल अब से मात्र 3 से 4 मिनट पहले की ये बात है। हार्डली 5 मिनट होगा, तो अब से थोड़ी देर बाद ये अपडेट हो जाएगा अगले कुछ पल में। लेकिन फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं हुआ कि इसका केंद्र कहाँ है, लेकिन झटके अच्छे खासे से महसूस किए गए हैं। और जो लोग तीसरी या चौथी मंजिल पर रहते हैं उन्हें साफ ये महसूस हुआ है। और उसके बाद कई सोसाइटीज में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। जी और ये यानी ये दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई, क्योंकि रोहतक से भी खबरें आ रही हैं, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सब जगह से खबरें आ रही हैं लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किशोर। रोहतक से और दिल्ली एनसीआर के खासतौर से इलाके से अगर बात करें, जो बीते 3-4 मिनट में जो हमारी बात हुई है, दिल्ली एनसीआर के खासतौर से इलाके में झटके महसूस किए गए हैं। और ये जो झटके थे वो जो तीसरी और चौथी मंजिल में जो लोग रहते हैं उन्होंने साफ महसूस किया गया है। और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई इलाकों में ये महसूस किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ है और कितनी इसकी तीव्रता थी। जी किशोर। जी हाँ, दिल्ली में तो ये महसूस किए गए हैं। और अब कई झटके ऐसे होते हैं जो खबरों में जब देखते हैं तब पता चलता है भूकंप आया, लेकिन महसूस नहीं होता। लेकिन ये वाले झटके ऐसे लग रहे हैं कि काफी लोगों ने महसूस भी किए हैं अमित। जी बिल्कुल किशोर, काफी लोगों ने महसूस किया। और खासतौर से मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूं और खुद मैं उस वक्त एक्सपीरियंस किया इस झटके का। और जैसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी बालकनी में आया तो काफी लोग जो हैं अपने घरों से उस वक्त बाहर निकल गए हैं और सब भूकंप के बारे में इस वक्त बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये भूकंप आया तो जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोगों ने इसको महसूस किया होगा। जी हाँ, जो अभी हम बाकी अपने साथियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस इलाके में हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के साउथ दिल्ली में हूँ इस वक्त, हौसखास इलाके में। और यहाँ पे साफ साफ महसूस किया गया है झटके। और इसका जो टाइमिंग था 9:08 के आसपास इसकी टाइमिंग थी। और ये 6-7 सेकंड तक ये महसूस किया गया है पूरे साफ तरीके से। और जिसके बाद मैं उस वक्त अपने बेडरूम में था और जैसे ही बालकनी में आया उसके बाद देखा कि जो लोग तीसरी चौथी मंजिल पे है वो भी अपनी बालकनी में आ गए। और कई लोग जो है नीचे आ गए थे और भूकंप के बारे में बातें कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बहुत कमी ऐसा होता है कि दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से महसूस किया जाता है। कई बार तो भूकंप आते हैं लेकिन लोग महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इस भूकंप को जो खास तौर से अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो लोग तीसरे चौथे मंजिल पर रहते हैं उन्होंने महसूस किया है इस भूकंप को लेकर। और थोड़ी देर में जाहिर तौर पर अपडेट आ जाएगा कि इसकी तीव्रता क्या थी, इसका केंद्र बिंदु क्या था। किशोर जी हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी हल्के झटके महसूस किए गए थे इस इलाके में, दिल्ली और आसपास के इलाके में। उसके बाद भी ये आशंका जताई जा रही थी कि, और वो कई बार किए गए थे, तो आशंका जताई जा रही थी कि अभी और झटके आ सकते हैं। जब हमने बात की थी भूगर्भ वैज्ञानिकों से तब भी, और वो उसी सिलसिले में लग रहा है ये झटका जो है, ये झटके जो हैं आज आए हैं। ये 9:08 पर अभी रोहतक को भूकंप का केंद्र भी बताया जा रहा है कुछ शुरुआती खबरों में, उसकी भी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन हमारे साथ प्रियंका कांडपाल भी जुड़ रही हैं। प्रियंका, आपको क्या पता चल रहा है? जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उससे बताया जा रहा है कि रोहतक के पास तकरीबन 16 किलोमीटर पे इसका एपिसेंटर है। 2 महीने में अगर बात की जाए तो 5वां अर्थक्वेक है और 4.6 इसको मापा गया है रिक्टर स्केल पे। यानी कि पिछले भूकंप के झटकों से थोड़ा ज्यादा जो तीव्रता है इसकी वो मापी गई है। और ऐसे में फिलहाल नोएडा और दिल्ली और हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया है। रोहतक के पास केंद्र बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, रोहतक से 16 किलोमीटर के आसपास इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। और साथ ही अगर गहराई की बात की जाए तो 3.3 किलोमीटर की गहराई बताई जा रही है। पर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो है, ये पिछले 2 महीनों की अगर बात करें, इनफैक्ट 1.5 महीने की अगर बात करें तो 5वां अर्थक्वेक है जो खास तौर पर दिल्ली में महसूस किया गया है। और इससे पहले भी जो अर्थक्वेक थे वो लगभग इसी जो रिक्टर स्केल थे 3.3 से सारे ऊपर ही थे। माइल्ड ट्रेमर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेमर इसे कहना ज्यादा उचित रहेगा। जी हाँ, तो 4.6 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं, जैसा प्रियंका ने बताया, 4.6। और इसको रोहतक यानी ये दिल्ली से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र हुआ। प्रियंका,
जी बिल्कुल, और यही फिलहाल एपिसेंटर जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है दिल्ली से बिल्कुल अगर कहें कि सटा हुआ ही है, 60-65 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में असर सबसे ज्यादा दिल्ली में देखा गया है। अभी तक जितने भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे तो बहुत ज्यादा महसूस भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी जब ये भूकंप का झटका आया है तो लोगों ने इसे ज्यादा महसूस किया है। पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। पिछली बार तक ये कहा जा रहा था कि माइल्ड ट्रेमर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लोगों की चिंता है वो जरूर बढ़ रही है, क्योंकि 5वां भूकंप है 1.5 महीने के अंतराल में। और ऐसे में किस लिए ये बार बार हो रहे हैं, ये जरूर अब जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक शोध का विषय या कहीं चिंता का कारण हो सकता है। जी, हम कोशिश करेंगे भूगर्भ वैज्ञानिकों से बात करने की, लेकिन 4.6 रोहतक के पास, रोहतक से 16 किलोमीटर बताया आपने प्रियंका? जी, 16 किलोमीटर के लगभग बताया गया है कि एपिसेंटर है रोहतक के आसपास। और रोहतक दिल्ली से करीब 60-65 किलोमीटर दूर है, तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास में इसका केंद्र बताया जा रहा है, एपिसेंटर बताया जा रहा है। 4.6 इसकी तीव्रता, और अभी ये पांचवां भूकंप पिछले 1.5-2 महीनों में। और ये वो वाला भूकंप जो है लोगों ने महसूस किया है अच्छी तरह से, और खासकर जो ऊपर की मंजिलों में रहते हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में, उन लोगों ने ये महसूस किया है इस भूकंप को। यानी कि महसूस करना मतलब कई भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा जब कोई बताता है तब पता चलता है कि भूकंप आया, लेकिन इसमें लोगों ने खुद देखा कि उनके आसपास की चीज़ें हिल रही थी, उन्होंने खुद महसूस किया कि वो हिल रहे थे। कितनी देर रहा ये भूकंप, कुछ उसका अंदाजा लग पा रहा है प्रियंका? किशोर, बताया जा रहा है कि तकरीबन 9:08 के लगभग ये रहा है। और चूंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ तो ये जिस तरीके के पिछले भूकंप आए हैं जो मैं लगातार कह रही हूँ कि ज्यादा महसूस हुए हैं, नोएडा में भी इसका असर रहा है। वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि उनको ये भूकंप के झटके ज्यादा महसूस, हालांकि बहुत कम टाइम स्पैन रहा, लेकिन झटके क्योंकि 4.6 स्केल पे बताया जा रहा है तो महसूस ज्यादा हुए हैं। स्ट्रॉन्ग लोगों को लगा है कि ये झटके ज्यादा हैं, क्योंकि जहाँ जो लोग हैं वो घरों से बाहर भी निकलने लगे थे जब तक भूकंप के ये झटके महसूस हो रहे थे। ऐसे में लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले जो 2-3 भूकंप दिल्ली में आए हैं उनसे ज्यादा महसूस हो रहा है। और शायद इसका कारण ये भी है कि हालांकि पिछले जो भूकंप आए हैं दिल्ली में, कुछ और खास बात यह है कि उनके एपिसेंटर दिल्ली में भी बेस थे, दिल्ली में ही बेस थे, लेकिन ये दिल्ली से हल्का सटा हुआ रोहतक में है, पर असर पूरा महसूस किया गया है। पिछले भूकंप से थोड़ा इसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है, लोगों ने ज्यादा देर महसूस किया। हालांकि 5-7 सेकेंड का अगर महसूस करने की बात की तो उतनी देर ही महसूस हुआ, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो। जी, हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। मोहित, आपको क्या खबर मिल रही है? देखिए किशोर, रोहतक और आसपास का जो इलाका है हरियाणा का, जिसमें हम झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, गोहाना, जींद, भिवानी, यहाँ पर काफी जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ और पंजाब की बात करें तो इन इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं था। इंटेंसिटी इन इलाकों में इतनी ज्यादा महसूस नहीं की गई, लेकिन यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि उनको हल्का हल्का झटके का एहसास हुआ। जब तक वो अलर्ट होते तब तक वो शांत हो चुका था। लेकिन हरियाणा के रोहतक के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा इंटेंसिटी के झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर की तरफ भी दौड़े हैं। जी हाँ, तो ये रोहतक के पास जो इसका केंद्र बताया जा रहा है, आप बता रहे हैं उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी लोगों ने महसूस किया है, लेकिन ज़्यादा जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो रोहतक से दिल्ली की तरफ बढ़ें तब होती हैं, इसलिए वहाँ पर शायद ज़्यादा महसूस किया गया। मोहित जी देखिए, ये हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 9:08 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता का आकलन किया गया है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाका है जहां पर बहुमंजिली इमारतें नहीं है वहां पर इतना कोई खास असर नहीं देखने को मिला, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जिसमें आप रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें और झज्जर, और इसके अलावा जब बहादुरगढ़ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली का इलाका शुरू होता है, तो वहां पर जो इलाके हैं वहां पर काफी तीव्र ये झटके महसूस किए गए हैं। और इसका जो असर है वो यहाँ पर हम लोगों ने भी महसूस किया। मैंने खुद, जो हम चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद है, चंडीगढ़ में भी झटके थे, लेकिन वो इतने ज्यादा तीव्र नहीं थे कि किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल बनता। जी हाँ, तो ये 2 महीने में 5वीं बार इस तरह का भूकंप आना। अमित आप जुड़े हुए हमारे साथ? जी बिल्कुल किशोर। क्या और कुछ पता चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी यही पता चला है कि रोहतक में इसकी जो केंद्र है वो रोहतक बताया जा रहा है।
रोहतक से तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास। और अभी अभी के हालात की बात करें तो साउथ दिल्ली के हालात की बात करें तो जो लोग घरों से अपने बाहर निकले थे वो इस वक्त अपने घरों में वापस जा चुके हैं। अब थोड़ी देर तक उन्होंने इस भूकंप के बारे में जरूर बातचीत की है, और खासतौर से जो तीसरे और चौथे मंजिल पे जो लोग रहते थे वो भाग के नीचे चले आए थे, लेकिन अभी फिलहाल लोग अपने घरों में वापस जा चुके हैं। और जो खासतौर से अगर हम पूरे दिल्ली की बात करें तो जहां भी हाई राइज टावर्स है, चाहे वो नोएडा और दिल्ली में खासतौर से साउथ दिल्ली और इस दिल्ली के इलाके में, तो यहाँ लोगों ने काफी ज्यादा इसको महसूस किया है। और ये इस भूकंप को लोगों ने काफी महसूस किया, और लोग इस पर बातें भी कर रहे हैं कि लगातार पिछले 2 महीने से भूकंप के झटके वो महसूस कर रहे हैं या खबरों में वो सुन रहे हैं। जी प्रियंका, आप कौन से इलाके में हैं? जी, मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ, और वेस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो काफ़ी, अगर रोहतक की भी बात की जाए तो ये पहला इलाका है जो काफ़ी टच में आता है हरियाणा की, खासतौर पर रोहतक की साइड की अगर बात की जाए तो शायद ये भी एक कारण है कि ज़्यादा महसूस यहाँ पर किए गए हैं। और क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, बहुत दिल्ली की अगर खासतौर पर बात की जाए तो बहुत सटे हुए मकान यहाँ पर रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों की अगर बात की जाए तो ये ज़रूर है कि झटके यहाँ पर ज़्यादा महसूस किए गए हैं। लेकिन अब तक की जो खबरें आ रही हैं, जितना इनपुट मिल पा रहा है, तो उससे ये साफ है कि किसी तरीके की नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, यानी कि लोगों को झटके जरूर महसूस हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी तरीके का कोई नुकसान हो। लोग जो है वो भूकंप के झटके महसूस करते ही घरों से बाहर की तरफ निकल रहे थे, और जब ये कंपन कम हुई है उसके बाद लोग अब अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये रोहतक यानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम में पड़ता है रोहतक, हरियाणा में, और रोहतक के पास फिर रोहतक से लेके सोनीपत की तरफ अगर झटके भी महसूस किए गए हैं तो सोनीपत वो रास्ते में पड़ता है दिल्ली और पंजाब के। उधर से उत्तर पश्चिम से दिल्ली के वहाँ उत्तर पश्चिम इलाका जो है दिल्ली का, वहाँ पर ये जाहिर सी बात है ज़्यादा महसूस किए गए होंगे जो रोहतक की तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर दिल्ली के केंद्रीय दिल्ली के इलाकों में और दक्षिण दिल्ली तक में, जैसा अमित बता रहे हैं, ये महसूस किए गए हैं झटके। अब पूरे एनसीआर तक में ये झटके महसूस किए हैं, खासकर ऊपरी मंजिल में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने हिलता हुआ महसूस किया है अपने मकानों को, अपनी चीज़ों को। और ये काफ़ी दिनों बाद हुआ है दिल्ली में कि लोगों ने खुद महसूस किया हो कि चीज़ें हिल रही हैं। 4.6 भूकंप की तीव्रता, लेकिन बड़ी बात ये कि 2 महीने में ये 5वीं बार हुआ है, और अब से पहले जो हुए थे वो उतने ज़्यादा महसूस नहीं हुए थे जितने इस बार महसूस किए गए हैं झटके। इस पर और जैसे अपडेट होता है और तस्वीरें आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका मोहित, अमित, प्रियंका, और कुछ जैसी जानकारी मिले ज़रूर बताइए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच जॉर्डन सरकार ने 5 जून से